वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुताल्लिक़ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त बनू का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी बनू पहुँच रहे हैं। तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में गुफ्तगू। सिपा सलार का कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अहलकारों से भी मुलाकात, जवानों के जज्बे की तारीफ भी की। तो आपको बता रहे हैं कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। अब आपको बताएं, अलीपुर में हेड पंजनत में पानी के बहाव में कमी के बावजूद सैलाब की तबाहकारियां कम न हो सकी। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दर्जनों आबादियां भी सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर हुई हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मलिक सज्जाद से। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर में बड़े सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। हेड पंदर पर पानी के बहाव में कुछ कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद जो नशेबी इलाके हैं उनमें जो सैलाबी रेले की तबाहकारियां कम ना हो सकी। इस वक्त हेड पंदर पर पानी का बहाव 5,52,000 क्यूसेक है और अलीपुर की जो 16 यूनियन काउंसिल हैं उसमें से 14 यूनियन काउंसिल डूब चुकी हैं, बाकी 2 रह गई हैं और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। जो हजारों जानवर हैं वो मर चुके हैं, हजारों जो उनके मकानात हैं वो गिर चुके हैं। अब जो मुतासरीन हैं बेयार और मददगार खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनके छोटे छोटे बच्चे और खवातीन शदीद परेशान है। इस वाले से मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब से अपील किया है कि फिलफोल हमें रिलीफ फराम किया जाए और जो हमारे बाकी अफराद फंसे हुए हैं सैलाबी रेले में उनको भी वहां से निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ही सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 124 में से 110 मौजाजात पानी में बह गए हैं। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि टेंट और कनातों के 3,000 रुपये रोज़ाना अदा करना पड़ते हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, अलीपुर में आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 124 मवाज़ियात में से 110 मवाज़ियात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं बस्ती डमरवाला में मौजूद हूँ, जहाँ सैलाबी पानी ने ना सिर्फ फसलों को बल्कि मकानात को भी गिरा दिया। इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखाएं तो जो दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो चुकी हैं। लोगों के जो मकान हैं वो ज़मीन बोस होते जा रहे हैं, जबकि यहाँ के जो मकीन हैं, जो सैलाब मुतासिन हैं, वो अपनी मदद आपके तहत खुले आसमान तले बैठने में मजबूर हैं। जबकि बताया गया है कि जो टेंट और कनाते हैं ये भी इन्होंने अपनी जेब से खरीदी हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया गया। कुछ मुतासिन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी भाईजान, क्या कहेंगे, सैलाब रेला जब आया तो कैसे आया और किस तरीके से इंतजामिया आपका ताउन कर रही है? सर जी, इंतजामिया जो है कुछ भी नहीं कर रही, कोई ताउन नहीं कर रही। सैलाबी रेला आया रात को तकरीबन 1 बजे हमें उठाया गया है कि रेला आ गया है। हम ऐसे भागे हैं कि कोई हमें कुछ चीज़ का पता ही नहीं था कि हम ऐसे भागे, सिर्फ अपने बच्चे लेके बाहर आए हैं, सिर्फ 2-4 पहिए लेके आए। ये सामने बैठे हुए हैं। हम अपनी मदद आप तहत तंबू भी लिया है, कनाते भी लिए हैं। 2,000 रुपये किराया तंबू का है, 1,000 रुपये कनातों का है, 3,000 रुपये एक दिन का दे रहे हैं किराया। हुकूमत की तरफ से कोई हमारे पास नहीं आया, ना कोई हमें कोई राशन दिया जा रहा है, ना कोई खैमे दिए जा रहे हैं। हम अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं, जो भी है हम बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासिर की जानिब से है, आपने सुना कि वो अपने मदद आपके तहत यहाँ पे इंतजामात कर रहे हैं, किराए दे रहे हैं तंबू और टेंट के, जिसके बायस उनकी जो जेबें हैं अब वो खाली होती जा रही हैं और वो इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर आए, उनका जो है पुरसाने हाल पर कोई नज़रसानी करे और उनकी जो इमदाद है वो फराहम करे।
जी बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर खतरनाक सैलाब की वार्निंग जारी। अगले 24 घंटों में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। पन्नू आकिल के गांव समू चाचड़ के करीब कश्ती उलट गई है। 30 से ज़ायद अफराद डूब गए हैं। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले तमाम अफराद को बचा लिया गया है। कश्ती पन्नू आकिल से गांव समू चाचड़ वापस जा रही थी। सैलाब ज़दा गांव के मकीन कश्ती में मोटरसाइकिल और अनाज लेकर घर जा रहे थे। कश्ती ओवरलोडिंग के बाइस उल्टी है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दरियाए चनाब के बहाव में कमी से सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही के आसार नुमाया होने लगे हैं। मुल्तान के इलाके चाह टालीवाला के मुकाम पर सैकड़ों घर मुतासर हुए। इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुकरम खान से। जी मुकरम, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मुल्तान का इलाका है ये चाह टालीवाला, और यहाँ पर जो है सैलाब ने किस कदर मचाई है ये दिखाने के लिए अकमल खोखर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि हर चीज़ जो है सैलाब ने मलिया मेट कर दिया। यहाँ पर मौजूद दीवारें, घर, मकान और घरों में रखा सामान, जो भी कुछ है, जो रास्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो दीवारें हैं वो टूट के जो है नीचे उसके जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई हैं। अब इस वक्त जो है यहाँ पर वीरानी है, सन्नाटा है, ना कोई शख्स है और ना ही यहाँ पे अब कोई रहने वाला है। ये यहाँ पर जो है सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। यहाँ के जो मकीन थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, क्या परेशानी आई? जी, ये काफ़ी नुकसान हुए हैं, मकान गिर गए हैं और रिहाइश का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ये हमने इधर अपना साथ ही बंद है, इस पर रिहाइश रखी हुई है। कितने यहाँ पीछे घर थे जो सब ख़त्म हो चुके हैं? काफ़ी सारे घर थे, काफ़ी ज़्यादा घर हैं जो बिल्कुल गिर गए हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितनी आबादी थी इस इलाके की? इस कम से कम 700-800 की आबादी थी जो काफ़ी मुतासिर हुई है इससे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो मकान थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो इस सैलाब की इस इलाके के जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और इनकी जानिब से अपील की जा रही है कि इनकी इमदाद की जाए। सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। भारत की रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकार ज़रूरतें पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी पहनकर एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए। मुराद और ज़रूरियात का मुतालबा पूरा ना होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। किसी फ़ौज की जानिब से अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल कर एहतजाज करने का ये दुनिया में अनोखा वाक़या है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों और प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ मोदी सरकार अपनी फ़ौज की बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना कर पाई। नतीजा ये है कि भारत की फ़ौज अपनी ही हुकूमत से बगावत पर उतर आई है। वफाकी वज़ीर मवासलात की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी और सफाकी की भरपूर मजम्मत। इसराइल तनहा हो चुका, नेतन्याहू जुल्म बर्बरियत का पैरोकार और संगदिल शख्स है। अब्दुल अलीम खान की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने इसराइल के खिलाफ बर वक्त और दुरुस्त रद्द अमल दिया। कतर इसराइली जारहियत का एक साल में शिकार होने वाला 5वां इस्लामिक मुल्क है। मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फिक्रिया अलग अलग रहे तो सबकी बारी आ सकती है। आलम इस्लाम मुत्तहद हो जाए तो इसराइल की कभी ऐसी जुर्रत नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मंदूब ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ दिया। बच्चों की हलाकतें और निहत्ते शहरियों पर मुसल्लत फाक़े इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। इसराइल की जारहियत इंसानियत के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। इसराइली रियासत मासूम जानों के खून से हाथ रंग रही है। इसराइल के हाथों बेगुनाहों का कत्ल नाकाबिले कबूल और शर्मनाक है। इसराइली रियासत इंसानियत के दुश्मन और दहशतगर्द कुव्वत बन चुकी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान इसराइली दहशतगर्दी और बर्बरियत को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। मार्का हक बुनियानो मरसूस में मोदी ने पाक फौज का जज्बा ईमानी देख लिया है। तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासलात की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी और सफाकी की भरपूर मजम्मत।